चलिए जय हिंद बच्चों का फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर धनबाद में। तो आज हम लोग पढ़ने वाला है ये हिंदी का 10वां चैप्टर है जिसका नाम है मछली। बहुत ही रोमांटिक कहानी है, ये बहुत ही मज़ेदार कहानी है। तो इस कहानी को हम लोग पढ़ेंगे और इस कहानी को शुरू से अंत तक देखते हैं, सुनते हैं। तो सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपके ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे और सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और प्लस सब्जेक्ट क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो कहानी शुरू करने से पहले हम लोग पहले लेखक जो विनोद कुमार शुक्ला है, मछली ये कहानी है, तो जिसका लेखक कौन है विनोद कुमार शुक्ला, उसके बारे में जानेंगे, उसका जानेंगे हम लोग। ठीक है, विस्तृत रूप से कहानी के बारे में और कहानी में क्या क्या है क्या क्या नहीं है, कहानी में कौन कौन पात्र है, सबके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कि क्वेश्चन में पूछ जाएंगे मछली क्या है। मछली जो है क्या है, तो मछली एक कहानी है। ठीक है, मछली क्या है, कहानी है। यानी पूछ सकते क्वेश्चन पूछ सकते मछली कहानी का लेखक कौन है, तो मछली जो है उसकी कहानी का लेखक कौन है, विनोद कुमार शुक्ला। ठीक है, कौन है, विनोद कुमार शुक्ला है। तो लेखक का परिचय में जानेंगे हम लोग। तो विनोद कुमार शुक्ला जो लेखक थे उसका जन्म कितना हुआ था, 1 जनवरी को। ठीक है, 1 जनवरी को 1937 में हुआ था। ठीक है, 1 जनवरी कितना का हुआ था, 1937 को हुआ था। और जो विनोद कुमार शुक्ला थे उसका आर्थिक स्थिति मतलब परिवार का कंडीशन थे मध्यम वर्ग के थे। ठीक है, ऐसा नहीं था कि मतलब हायर का नहीं था, तो मध्यम वर्ग का था। उसका बाद हो गया कि स्थान, उसका जन्म स्थान कहाँ है, तो जन्म स्थान हो गया राजनांद गांव। ठीक है, कौन सा गांव हो गया, राजनांद गांव, और छत्तीसगढ़ में। ठीक है, कहाँ, राजनांद गांव छत्तीसगढ़ में। जो विनोद कुमार शुक्ला उसका जन्म क्या राजनांद गांव में हुआ था और छत्तीसगढ़ में हुआ था। और जन्म हुआ था कितना में, 1 जनवरी 1937 में। और पेशा में क्या थे वो, मतलब प्रधान अध्यापक थे। क्या थे, प्रधान अध्यापक थे। अगला हो गया इंदिरा गांधी, जो कृषि क्या था, कृषि विश्वविद्यालय थे। ठीक है, वहाँ के क्या थे, प्रोफेसर थे। ठीक है, कहाँ के प्रोफेसर थे, क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्या विनोद कुमार शुक्ला कहाँ के मतलब किस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, तो इंदिरा गांधी कृषि जो विश्वविद्यालय थे उसका ये क्या थे, प्रोफेसर थे। ठीक है, तो मछली जो कहानी है कैसा कहानी है, तो मछली कहानी जो है सामाजिक कहानी है। ठीक है, मछली कहानी जो किस प्रकार का कहानी है या कैसा कहानी है, तो एक सामाजिक है। मछली क्या है, तो एक कहानी है। ठीक है, तो दो कहानी जो है इसका मतलब विनोद कुमार जो शुक्ला इसका दो महत्वपूर्ण कहानी है। ठीक है, एक क्या होगा, पेड़ पर कमरा और जो है महाविद्यालय। इसका दो ही जो है क्या है, फेमस क्या है, कहानी है। और प्रसिद्ध यदि कहा जाए तो प्रसिद्ध कहानी में कहा जाए तो ये दो ही कहानी है उसका। कौन सा, इसका विनोद कुमार शुक्ला का। एक हो गया क्या, पेड़ पर कमरा, दूसरा हो गया महाविद्यालय। क्वेश्चन में पूछे जाएंगे कि पेड़ पर कमरा किसका कहानी है, तो किसका, विनोद कुमार शुक्ला का है। महाविद्यालय किसका कहानी है, तो क्या विनोद कुमार शुक्ला का है। ठीक है, पुरस्कार जो विनोद कुमार शुक्ला को पुरस्कार मिला था, रघुवीर सहाय। ठीक है, स्मृति मिला था, रघुवीर सहाय स्मृति मिला था कितना को, 1992 को। एक पूछ सकता है कि रघुवीर क्या विनोद कुमार शुक्ला को रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार कब मिला था, तो 1992 मिला था। ठीक है, अब कहानी यहाँ से शुरू होती है। जो मछली कहानी है यहाँ से शुरू होती है। तो मछली कहानी से पहले हम लोग देख लेंगे कि उस कहानी का पात्र कौन कौन है, यानी कहानी जो है कहानी का मुख्य। ठीक है, पात्र कौन कौन है, तो उसके पिता हो गया, उसके माँ हो गया, उसके दीदी हो गया, भग्गू हो गया, लेखक हो गया और संत हो गया था। ठीक है, तो पिता जो थे उसका दो पुत्र, लेखक हो गया, दूसरा क्या हो गया, संत हो गया। और जो भग्गू थे क्या थे, उस घर का नौकर थे। ठीक है, और इसका एक बेटी कौन थी, दीदी थी। तो ये फैमिली है, उस परिवार में कितना 5 आदमी का परिवार है। ठीक है, और क्या ये भग्गू जो है उस घर का नौकर है। तो ये लेखक हो गया और संतु हो गया और जो दीदी हो गया क्या ना, तीनों भाई बहन हो गया। और उसकी ये क्या है, लेखक का, संतु का और दीदी का क्या है, माँ हो गया, पिता हो गया, और ये जो है नौकर हो गया, ये लेखक हो गया और संतु हो गया। ठीक है, ये 6 पात्र है, 6 पात्र से ही मतलब कहानी समाप्त हो गया है। और एक मतलब है लास्ट में थोड़ा उसका आता है, तो वो महत्वपूर्ण नहीं है, तो बता देंगे कि उसका रोल कहाँ आता है और वो कहानी का पात्र में कहाँ हिस्सा लिया है। तो एक दिन की बात है, एक दिन क्या हुआ कि जो लेखक के पिता थे, ठीक है, लेखक के जो पिता थे उसने क्या किया, मतलब बाजार गया, उस बाजार में क्या मछली खरीदा। ठीक है, बाजार में क्या खरीदा, मछली खरीदा। और मछली खरीद के जो है कितना, जो है संतु, जो मछली खरीद के जो है संतु के जो जरिए मतलब क्या है, घर भिजवा दिया। ठीक है, मछली जो है क्या क्या संतु के जरिए क्या क्या घर भिजवा दिया। उसके पिता मतलब बाजार में ही रह गया कुछ देर के लिए, मतलब कोई काम होंगे जिसके कारण से वो बाजार में ही रह गया। तो संतु मतलब क्या किया, संतु जो उसका बेटा था लेखक, ठीक है, जिसका नाम क्या है, विनोद कुमार शुक्ला है, दोनों को मतलब क्या, दोनों को मछली दिया और क्या, घर भिजवा दिया। जाओ मतलब कहा कि मछली लेके घर जाओ और इसको बनाने वाला। तो
जो संतु थे, ठीक है, वो जो है जब मेला से आ रहे थे तो सबसे पहले की जो मछली उसके पिता ने मछली खरीद के दिया, तो कितने 3 मछली खरीद के दिया। तीनों मछली में से जो है एक मछली पहले से ही मरी हुई थी और 2 क्या थे, जिंदा थे, ठीक है। तो जो संतु थे उसके मन में क्या मतलब जो चल रहा था कि घर जल्दी पहुंचे और जो है एक मछली को मैं मतलब जो 3 मछली है, 3 मछलियों में से एक जो जिंदा मछली है उसको हम लोग क्या पाले या किसी कुआं में डालते, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे, आगे जानेंगे। तो पतली गली से जो है मतलब दौड़ते हुए क्या घर आ रहा था, कौन घर आ रहा था, संतोष जो है पतली गली से दौड़ते हुए क्या घर की ओर आ रहा था। कहाँ से आ रहा था, बाजार से आ रहा था, ठीक है। क्यों आ रहा था, क्योंकि पतली गली से उसका घर जो नजदीक पड़ रहा था, और दूसरी में क्या था, दूसरे जो रास्ता थे दूसरे में भीड़ थे, दूसरे रास्ता में भीड़ थे, और पतली जो है दूसरे रास्ता में भीड़ थे, जिसके कारण से आ नहीं पाएंगे, लेट हो जाएंगे। और पतली गली से इसलिए आया क्योंकि मतलब वो जो रास्ता है घर, उस रास्ता से होते हुए घर नजदीक भी पड़ता है और उसमें भीड़ भी नहीं थे, ठीक है। तो जो पतली गली से मतलब पतली गली से क्या करते हुए मछली जो है झोला में लेते हुए और दौड़ते हुए क्या कर मतलब जो ऐसा करके मछली को ऐसा करके ले लिया है और दौड़ते हुए मतलब क्या पतली गली से होते हुए घर की ओर आ रहे हैं, ठीक है। कौन आ रहा है, संतु आ रहे हैं। तो मछलियाँ 3 थे, 3 में से एक मरी हुई थी, ठीक है। झोले में से कितना पूछेंगे कि झोले में कितने मछली थे, तो झोले में 3 मछली थे, ठीक है। तो 3 मछली में से कितना, एक मछली मरी हुई थी और 2 मछली जिंदा थी, ठीक है। तो जो संतु थे उसने मतलब एक मछली को जो कुएं में डालने का क्या विरासत थी, ठीक है। संतु कौन था, संतु जो मतलब उसका पिता, संतु जो लेखक का भाई था, वो क्या था, उसके मन में चल रहा, उसके मन में ये चल रहा था कि मतलब एक मछली को हम लोग क्या कुएं में डाल देंगे और इसको बड़ा करेंगे, ठीक है। या कुएं में डालेंगे और बड़ा करेंगे, जब इच्छा हो से हम उसको निकाल के फिर क्या खा सकते हैं। उसका क्या कोई क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेश्चन में पूछे जाएंगे कि संतु को क्या अभिलाषा था, तो संतु को मतलब क्या था, मछली को मतलब क्या कुएं में डालने का क्या अभिलाषा था, ठीक है, इच्छा थे। घर आकर जो है, ठीक है, क्या किए, जब क्या घर आए और जो इसमें कुछ छूट गया खाने में कि जब वो मछली लेके आ रहे थे तो मतलब क्या हल्की फुल्की बारिश हो रहा था जिससे वो क्या भीग गया था, और ठीक है ठंड से काँप रहा था, ठीक है, ठंड से काँप रहा था। तो ठंड से काँप रहा था उसमें मतलब बचने के लिए और ठंड से बचने के लिए और बारिश से बचने के लिए जो है एक पेड़ जो है, एक पेड़ के नीचे मतलब क्या था वो मतलब छिपा हुआ था। तो घर आकर जो मछली को, ठीक है, नहान, ठीक है, नहान घर जिसको बोलते हैं हम लोग क्या बाथरूम भी कहते हैं हिंदी में, ठीक है, जिसे हम लोग नहाते हैं। तो नहान घर में क्या हुआ, गया और मछली को जो है क्या एक जो बाल्टी हुई है, ठीक है, जो बाल्टी रखा हुआ था नहा घर में, वो पहले से मतलब क्या बारिश पड़ा था तो पहले से भरा हुआ था। उस पानी को मतलब आधा क्या आधा फर्श पे गिरा दिया, आधा फर्श पे गिराने पर क्या किया, तीनों मछली को उस बाल्टी में डाल दिया, ठीक है। तो जिंदा मछली क्या थे, तब मतलब क्या जो जिंदा मछली थे और तड़प रहे थे, तो क्या कर रहे थे, तो तड़पते हुए मतलब क्या किया, वो जो है नहान घर में क्या बाल्टी से मतलब नीचे गिर गया, और जो नहान घर है यानी बाथरूम है वो भी क्या पानी से भरा हुआ था, ठीक है, पानी से भरा हुआ था। और उसका जो नाला था, जो मतलब बाथरूम का जो ये नाला है जो पानी मतलब जाता है, वो बड़ा नाला से जुड़ता हुआ जो है था, ठीक है। बड़ा वो जो है छोटे नाले से बड़ा नाला में और बड़े नाले से मतलब जुड़ा हुआ कहाँ था, मोहरा नदी में जुड़ा हुआ था। और जो है संत को डर था कि जो मछली थी यहाँ गिर गया, मतलब यहाँ से हम नहीं पकड़ पाए तो ये क्या हम लोग छोटी नाला से बड़ी नाला, बड़ी नाला से मतलब कहाँ चलाएगा, ये मोहरा नदी में चले जाएगा। क्वेश्चन पूछा है मोहरा, ठीक है, क्या है, तो मोहरा एक नदी है। मोहरा नदी कितना मतलब जो है संतों के घर से कितना दूर पर है, तो ये 3 मील दूर पर है, ठीक है। जो संतों का घर है उसके घर से मतलब कितनी दूरी पर मोहरा नदी है, तो 3 मील दूर पर क्या मोहरा नदी है, ठीक है। संतु मांगना चाहता था, तो उसे डर था, क्या डर, किसको डर था, संतु को डर था कि मतलब मछली गिर ना जाए और गिरते हुए मतलब गिर गया हम उसको पकड़ ना पाए, कहाँ चला जाएगा, बड़ी नाली में, बड़ी नाली से मतलब छोटी नाली से बड़ी नाली, बड़ी नाली से होते हुए कहाँ मोहरा नदी में चले जाएंगे, ठीक है, और इसे हम कहीं पकड़ नहीं पाएंगे। तो वहाँ मतलब क्या किया था, ठीक है, जो छोटा नाले है वहाँ मतलब हाथ देते हुए वो रुका हुआ है, और तब जाके क्या मछली को पकड़ लेता है। संतु जो है मांगना चाहता था, संतु क्या मांगना चाहता था, संतु जो है एक मछली को मांगना चाहता था, उसके पिता से संतु एक मछली को मांगना चाहता था। और संतु को मछली को मांग के जो है किसमें डालना चाहता था, कि जो कुएं में है कुएं में डाल के उसको बड़ा करना चाहता या उसको पालना चाहता था। तो संतु जो है हिचक रहा था, संतु क्या मतलब हिचक रहा था, ठीक है। संतु जो मछली को छूने में हिचक रहा था, क्यों छू रहा था, मतलब संतु जो है मछली को छूने में क्यों हिचक रहा था, एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मछली संतु को जो है संतु मछली को छूने से हिचक रहा था क्योंकि मछली को उसको क्या ना कर ले, काट ना ले, ठीक है, मछली क्या ना ले, काट ना ले। तो संतु हिचक रहा था, संतु को मछली को छूने से हिचक रहा था, मतलब क्या, और जब
उसका दीदी का कहना क्या है, ये मरी हुई मछली होती है, मरी हुई मछली की जो आँखें होती है उसकी आँखों में क्या होते हैं, आदमी के परछाई दिखाई देता है, ठीक है। तो जब वो क्या करे मतलब झिक रहा था, तो मरी हुई मछली में जो अपना मतलब चेहरा दिख रहा था, तो बोला कि उसका परछाई दिखता है, तो देखने पर क्या परछाई नहीं दिखा था, ठीक है। तो कपड़ा बदलाव, ठीक है, कपड़ा बदलाव में जो है संतु थे, सबसे छोटे बेटे थे, तार दुलाल था, ठीक है। तो संतु मतलब कि जो कपड़े उसके दीदी जो है, उसके दीदी नहीं मतलब कि दिए, और जो उसकी जो माँ माँ कह रहा था उसी समय मछली जो बनेगा, मछली बनाने के लिए क्या मसाला पीस रही थी, ठीक है। मसाला पूछेंगे क्वेश्चन में कि मसाला कौन पीस रही थी, तो मसाला क्या कौन पीस रही थी, माँ पीस रही थी, ठीक है। भग्गू जो है, ठीक है, रखा पाटा पर, जो जो भग्गू है कटा हुआ रखा पर क्या होता है, जो है ये है चाकू जो है उसको क्या था ऐसा करके मतलब क्या कर रहा था उसको, जिसको हम धार बोलते हैं, धार को मतलब क्या कर रहा था तेज कर रहा था, ठीक है, धार को तेज कर रहा था ताकि मतलब क्या आसान नहीं कर रहा है। जो पाटा होता है, पाटा क्या होता है कि जिसमें हम जिसमें दुकानदार के मछली रख के जो एक बड़ा खोटा का ही होता है, जिसमें मछली रख के क्या काटता है, ठीक है, उसको पाटा कहते हैं। अगला हुआ संतु जो है मछली लेकर भागा, संतु जो है, ठीक है, एक मछली लेकर क्या हुआ भागा, किस लिए भागा था, जो कुएं में डालने के लिए कि संतु ने एक मछली लेकर भागा, तो उसके पीछे पीछे जो भग्गू है उस घर का नौकर उसने भी पीछे पीछे भागा, क्यों भागा कि उसे डर था, यदि एक भी मछली कम हो जाए तो क्या हुआ, उसे जो है मालिक से क्या डांट पड़ेगा, ठीक है। तो मछली को मतलब लेने के लिए भग्गू भी किस किस भागा, संतों के पीछे पीछे भागा, ठीक है। पिताजी, अगला क्वेश्चन है कि जो कहा गया है पिताजी ही खाते हैं, तो उस परिवार में जो है ये 6 सदस्य का परिवार है, इस परिवार से कोई भी जो है मांस या गोश्त या मछली नहीं खाते थे, सिर्फ कौन खाते थे, उसके पिताजी ही खाते थे, ठीक है। दीदी घर में, ठीक है, मतलब शेष क्या ले रहे थे, जो दीदी घर थे उसके घर में मतलब घर में शेष क्या ले रहे थे, ठीक है। जो लेखक है, लेखक के पिता जो है, पिता ने मतलब क्या उसके दीदी को पीटा था, जिसके कारण से मतलब क्या जो है सिसका ले लेके मतलब क्या लेते हुए जो है रो रही थी, किसकी तरह, बिल्कुल जो है मछली उसकी तरह। तो पिताजी जो है, पिताजी ने नरेंग का हाथ का, जो पिताजी थे वो जो है नरेंग का हाथ को तोड़ने के लिए कहा था, ठीक है, किसको भग्गू को कहा था कि जाओ पिताजी जो ये नरेंग का, उसका क्या मतलब हाथ पैर तोड़ के ले, हाथ पर तोड़ दो, ठीक है। तो ये नरेन जो था कौन था, ठीक है, ये जो नरेन था, जो दीदी है इसका प्रेमी था, तो इसी मतलब इसीलिए मतलब क्या जो पिताजी ने किससे कहा, भगू से कहा कि जाओ नरेन का क्या हाथ पा मतलब क्या, पिताजी ने नरेन को कहा कि जाओ उसका हाथ पे क्या तोड़ दो। पूरे घर में जो है किसका गन था, तो मछली जो था, मछली उस दिन जो है मछली उसके घर में पूरे परिवार मतलब उस घर में मछली बन रहा था, इसलिए पूरे घर में क्या मछली का ही क्या था गंध था या सुगंध था। तो चलिए एक नज़र ऑब्जेक्टिव में देख लेते हैं। स्टोरी तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ ही जाएगा, तो सारे के सारे क्वेश्चन जो आपको सॉल्व हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। सब यानी कहानी आप पढ़ चुके हैं, कहानी अच्छी तरह से देख चुके हैं, तो सारे के सारे ऑब्जेक्ट आपसे ही बन जाएगा, एक भी मतलब ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्ट नहीं होगा जो आपसे सॉल्व नहीं होगा। तो क्या नौकर की कमीज नामक उपन्यास किसकी रचना है, तो विनोद कुमार शुक्ला की रचना है ये, ठीक है। मछली क्या है, तो ये जो है एक प्रकार का क्या है कहानी है। झोले में कितनी मछलियाँ थी, झोले में 3 मछलियाँ थी, उसमें से एक जो है क्या थे मरी हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, संतु काँप रहा था किससे, डर से या ठंड से या मछली देखने के लिए या मार के कारण, तो ये ठंड से काँप रहा था क्योंकि हल्की फुल्की बारिश हो रहा था और जिससे भीग गया था वो। जो मछली मर जाती है उसकी आंखों में से झांकने से अपनी चेहरा नहीं दिखाई देती, ऐसा कहना किसका था, तो ऐसा जो कहना क्या इसका दीदी जो है इसका दीदी का ही कहना था। मछली अभी कट जाएगी ऐसा किसने पूछा, तो ऐसा जो है लेखक का छोटा भाई जो क्या संतु था उसी ने पूछा था, ठीक है। उसका पैर का कमरा किन की रचना है, तो पैर का जो कमरा है ये विनोद कुमार शुक्ला का रचना है, ठीक है। तो देखते हैं सारे के सारे ऑब्जेक्ट आपका सॉल्व हो ही जाएगा, ठीक है। आप ये कहानी पर देख चुके हैं तो उसके लिए घबराना नहीं है। यहाँ से मछली और गोश्त कौन खाता है, जो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, मछली और गोश्त जो है कौन खाता है, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं। तो पहला हो गया माँ, दूसरा हो गया पिताजी, तीसरा हो गया दीदी, और इनमें से चौथा हो गया इनमें से कोई नहीं। तो पिताजी ही सिर्फ मांस और जो मछली और गोश्त खाया करते थे, ठीक है। उसके परिवार में जो है कोई और नहीं खाता था, तो इसीलिए जो उसके मम्मी थे मतलब क्या मांस मछली जो है वो सब नहीं बनाते थे। क्वेश्चन नंबर 9, मछली शीर्षक कहानी कहानीकार विनोद कुमार शुक्ला के किस, ठीक है, कहानी संग्रह से ली गई है, तो ये जो महाविद्यालय कहानी संग्रह है उससे ही लिया गया है, ठीक है। तो पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियाँ खरीदी थी, तो पिताजी ने बाजार से जो है 3 मछलियाँ खरीदी थी। सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएंगे आपका, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा यदि आप अच्छी तरह से देख चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो है अगला,
11 नंबर क्वेश्चन, परिवार के नौकर का नाम क्या था? जो परिवार था उसके परिवार के नौकर जो है उसका नाम क्या था? तो उसके नौकर का नाम हो गया कौन? भाग्य हो गया था। ठीक है। नरेन कौन था? तो नरेन एक क्या था, नौकर था, या कथाकार का भाई था, या कथाकार का दोस्त था, या दीदी के प्रेमी था, तो दीदी के प्रेमी था। मोहरा क्या है? जो मोहरा क्या है, तो ये जो संतु का घर था, संतु का घर से 3 मील दूर क्या था? एक नदी था। ठीक है। मोहरा क्या है? एक नदी है। ऑप्शन ऑप्शन में कहा गया। कहानीकार के छोटे बेटे का नाम क्या था? जो कहानीकार से छोटे बेटे का नाम संतु था। क्वेश्चन 15, किसको घर में मछली गोश्त खाना अच्छा नहीं लगता था? तो उसकी माँ को जो है, मतलब माँ को, उसकी जो ऑप्शन क्या होगा, ये हो जाएगा। उसकी माँ को जो है मांस मछली गोश्त खाना क्या घर में पसंद नहीं था। ठीक है। किसकी माँ को? संतु की माँ को या लेखक के माँ को? घर में घुसते तो ठीक है, साले का हाथ पैर तोड़कर जो है बाहर फेंक देना। ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा जो है मतलब लेखक जो है उसके पिता ने कहा था। ठीक है, पिताजी ने कहा था। तो संतु मछली लेकर क्यों भाग गया? संतु मछली लेकर क्यों भाग गया? तो बेचने के लिए तो नहीं, खाने के लिए नहीं, काटने के लिए नहीं, कुएं में डालने के लिए भेजा था। किसका क्या करने के लिए? कुएं में डालने के लिए। पिताजी ने किसको किसको मारा था? पिताजी ने किसको मारा था? तो पिताजी ने दीदी को ही मारा था। ऑप्शन कितना हो गया? ये हो जाएगा। पिताजी ने किसको मारा था? दीदी को मारा था। ऑप्शन ए। नेक्स्ट जो हो गया क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है, मछली छीलने का कोशिश कौन कर रहा था? मछली को छीलने का कोशिश भग्गू कर रहा था, क्योंकि वही छीलता था, वही करता, वही मतलब बनाता था। उसके घर में कोई मतलब और जो पिताजी के सिवा कोई और मछली नहीं खाता था, तो लोग मतलब मछली बनाता भी नहीं, ये भी नहीं करता था। ठीक है। मछली कहानी में किस वर्ग का जो है जीवन वर्णित किया गया है? तो ये मध्यम वर्ग का जो जीवन है उसको वर्णित किया गया है। संतु नरेन आपस में क्या थे? तो संतु और नरेन जो आपस में भाई भाई थे। क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। विनीत कुमार शुक्ला कहानीकार उपन्यास के अलावा जो है और कौन और क्या थे? तो कवि थे, नाटककार थे, या मतलब क्या थे? तो कवि थे या नाटककार थे, आलोचना थे, या राजनेता थे? इसके बारे में हम लोग को बताना है। तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का कितना? डी, राजनेता हो जाएगा। उसके बाद विनोद कुमार शुक्ला का जन्म जो है कब हुआ था? विनोद कुमार शुक्ला जो उसका जन्म हुआ था 1 जनवरी को 1937। ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 जनवरी 1937 को हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हो गया 24। विनोद कुमार शुक्ला का जन्म जो कहाँ हुआ था? तो राजनाथ जो है क्या छत्तीसगढ़ में हुआ था। राजनाथ छत्तीसगढ़, ऑप्शन ए हो जाएगा। निराला सृजन पीठ में जो है अतिथि साहित्यकार के रूप में जो है, साहित्यकार के रूप में कब से कब तक उभरे? ठीक है। जो कब से कब तक क्या करें उभरे? 25 जो है ऑप्शन कितना हो जाएगा? 1900 कितना 94 से 1996 के बीच में, 1994 से 1996 के बीच में। शुक्ला जी की कहानी संग्रह है, जो शुक्ला जी का उसके कहानी संग्रह कौन है? ये तो नौकर का कमीज है। ठीक है। कौन सा है? नौकर का कमीज है। क्वेश्चन नंबर 27, दयावती मोदी कवि शेखर ठीक है सम्मान से मतलब क्या सम्मान से कब सम्मानित किया गया था? तो 1997 में सम्मानित किया गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? लेखक जो अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? एक मछली को मांगना चाहता था, और कुएं में डालने का मतलब क्या था उसका अभिलाषा था? कुएं में डालना चाहता था। 29 हो गया। लेखक को मछली खाने से किसने मना किया था? तो लेखक को मछली खाने से जो है पिता की माँ ने मना किया था। मछली लेकर कौन भागा था? तो मछली लेकर संतु भागा था। ठीक है। मछली दीदी मछली कहानी में लेखक कौन था? तो ये विनोद कुमार शुक्ला था। ऑप्शन सी हो गया, विनोद कुमार शुक्ला ही था। तो मछली के लिए जो मसाला कौन पीस रहे थे? तो मछली के जो मसाला उसकी मतलब माँ पीस रही थी। ऑप्शन डी हो जाएगा। विनोद कुमार शुक्ला किस कृषि विश्वविद्यालय से क्या बोला है? एसोसिएट ठीक है प्रोफेसर बने थे। तो इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का नाम क्या था? दीदी के प्रेमी का नाम क्या था? भग्गू था। हाँ भग्गू, ऑप्शन सी हो गया। संतु भंग क्या संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया था? संतु भीगने से बचने के लिए जो है एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया था। ठीक है। संतु अचानक क्या लेकर भाग गया? तो संतु अचानक जो है मछली लेकर भाग गया था। ठीक है। ऑप्शन क्या होगा? मछली लेकर भाग गया था। ऑप्शन कितना होगा? सी ए हो जाएगा। 37 नंबर, मछली किस प्रकार की कहानी है? तो ये सामाजिक कहानी, सामाजिक है मछली जो है, सामाजिक कहानी है ये। मछली शीर्षक पार्ट में खरीदी गई जो मछली में कितनी मछलियाँ जो जिंदा थी? कितनी मछलियाँ जिंदा थी? तो 3 मछली में से 2 मछली जो जिंदा थी, एक मछली मर चुकी थी। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे के सारे हो गया। आप चलते हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये भी बता दिया जाएगा कि कौन कौन सा जो क्वेश्चन आपको पूछने लायक है। ठीक। जो क्वेश्चन पूछने लायक है वही क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो चलते हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो पहला क्वेश्चन है, झोले में मछलियाँ लेकर ठीक है बच्चे दौड़ते हुए पतली गली में क्यों घुस गए? तो दौड़ते हुए पतली गली में क्या दौड़ते हुए बच्चे पतली गली में इसलिए घुस गए क्योंकि ठीक है कि यानी क्योंकि इस गली से घर जो है नज़दीक पड़ता था, और दूसरे गली में क्या था? इस घर से जो है जो घर उसका इस गली से होते हुए घर उसका नज़दीक पड़ता था, और दूसरे गली में क्या था? भीड़ था। इसी कारण जो है वो पतली गली का मतलब चयन करता है। पतली गली से होते हुए क्या जाता है? अपना घर जाता है। ठीक है। जल्दी पहुँचने के लिए। क्वेश्चन नंबर अगला जो है कि
मछलियों को लेकर जो है बच्चे की अभिलाषा क्या थी, जो मछली लेकर बच्चे की अभिलाषा क्या थी, तो ये जो ऑब्जेक्ट में पूछा जाए तो मछलियों को लेकर बच्चे की अभिलाषा क्या थी, कुएं में डालने का थी, ठीक है। मछलियों को लेकर बच्चे की अभिलाषा थी कि एक मछली पिताजी से मांग कर जो है क्या बोला है, कुएं में डाल, ठीक है, डालकर बहुत बड़े करेंगे जब, ठीक है, मन होगा, बाल्टी से मतलब जब मन होगा, कुएं से निकाल कर, यहाँ बाल्टी नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, यहाँ बाल्टी नहीं होगा, कुआ होगा, कुआ से निकाल कर, ठीक है, मतलब कुआं से बाल्टी के जल निकाल कर जो है खेलेंगे, बाद में क्या बोले फिर कुएं में डाल देंगे, यही क्या था उसका अभिलाषा था। तो क्वेश्चन नंबर के 3 है, मछलियाँ लिए घर आने के बाद जो है बच्चे ने क्या किया, तो घर आने के बाद बच्चे ने जो है ठीक है, नहान घर यानी जो इसको हम बाथरूम बोलते हैं, नहान घर में प्रवेश किया, भरी हुई बाल्टी को जो है भरी हुई बाल्टी को आधा खाली कर दिया, आधा खाली करके झोले में 3 मछलियाँ क्या इसको उसे उछल दिया, यानी झोले में से 3 जो मछली था उसमें से क्या करता उछल दिया, यानी डाल दिया, किस में डाल दिया, बाल्टी में डाल दिया, ठीक है। तो उसमें से एक बाल्टी और क्या उछल के मतलब किया गया था, जो बाथरूम का फर्श उसमें गिर गया था, तो बाथरूम का फर्श होते हुए मतलब क्या संतु को डर था कि ये जो है मतलब कहाँ होते हुए, ये छोटा सा नाले होते हुए मतलब बड़ी नाले से कहाँ मतलब जो है जाते हुए क्या एक नदी मतलब क्या जो नदी है उस नदी पे ना चले जाए। तो अगला कौन हो गया, मछली को छूते हुए संतु क्यों हिचक रहा था, मछली को छूते हुए संतु जो है हिचक क्यों रहा था, तो संतु को मछली छूते हुए डर लग रहा था, ठीक है, कि मछली छूने से उसे क्या काट ना ले, या उसे मतलब क्या कि मछली मर ना जाए, ठीक है, मछली उसे काट ना ले या फिर मछली उसे मतलब मछली जो है मर ना जाए, इसीलिए मतलब क्या है संतु जो है क्या करने के लिए मछली को छूने के लिए हिचक रहा था। मछली के मछली के बड़े मछली के बारे में दीदी ने क्या जानकारी दी थी, बच्चे ने अपने, ठीक है, बच्चे ने उनकी परख कैसे की, तो मछली के बारे में दीदी ने ठीक है जानकारी दी थी कि मरी हुई मछली की आंखों पर जो अपनी मरी हुई मछली जो उसकी आंखों पर अपनी जो है क्या बोला है, ठीक है, परछाई नहीं दिखती है, बच्चों ने ऐसा, ठीक है, बच्चों ने इस परख जो है एक मृत मछली की आंख में जो है अपनी परछाई देखकर की, ठीक है, अपनी परछाई जो उसको देखकर किया। नेक्स्ट जो हो गया, संतु क्यों उदास हो गया था, जो संतु है वो क्यों उदास हो गया था, संतु यह जानकर उदास हो गया था कि मछली को कुछ देर के बाद कट जाएगी, मछली जो है कुछ देर के बाद कट जाएगी, यह मछली को जीवन पालन, ठीक है, जीवित पालना चाहता था, और जो है संतु जो है मछली को जीवित पालना चाहता था, मछली की जो है बिछुने तक, यानी बिछुन्ने हुए मतलब मछली से बिछुन्ने हुए जो है इस बात को जानकर वो क्या हुआ, दुखी हो गया, और दुखी रहने लगा। नेक्स्ट जो गया, घर में मछली कौन खाता है और वह कैसे बनाई जाती थी, तो घर में मछली जो है केवल पिताजी खाते थे, मछली को उस घर का जो है नौकर काटता था, उसे ही काटने के लिए जो है उसको काटने के लिए अलग से पाटा था। पहले मछली को पत्थर पर, ठीक है, पहले मछली को जो है पत्थर पर क्या पटक पटक कर मार दिया जाता था, फिर राख में जो है मलने के बाद पाटा पर रखकर चाकू से काटा जाता था, और मछली जो है उसके बाद मछली बनाने का कार्य ना घर में से मतलब होता रहता। और नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, अरे अरे कहता हुआ भाग्य जो है किसके पीछे भागा और क्यों, ठीक है, अरे अरे कहता हुआ जब भाग्य संतु के पीछे भागा, क्योंकि संतु एक मछली को लेकर जो भाग रहा था, भागू को डर था, भागू जो उसको डर था कि संतु मछली को कुआं में डाल ना दे, जिससे जो है मतलब वो यदि कुआं में डाल देता तो क्या हो, जो भागू है उसे मतलब अपने मालिक से डांट सुनना पड़ता, जिसके चलते उसे जो है डांट पड़ेगी। संतु ने मछली देने के लिए जो है वह मछली लेने के लिए वह उसके पीछे भागा, किसके पीछे भागा, भागू ने संतु के पीछे भागा, क्या लेने के लिए, मछली लेने के लिए। क्वेश्चन है, मछली और दीदी में क्या समानता दिखाई पड़ती है, स्पष्ट कर, जो मछली और दीदी है उसमें क्या समानता दिखाई पड़ती है, हमको कहना है, स्पष्ट करना है। तो आदमी के चुंगल में आकर जब मछली कटने को विवश थी, क्या तो आदमी के चुंगल में आकर यानी आदमी के हाथों में आकर मछली काटना विवश था, ठीक है, पानी का अभाव में, ठीक है, बोला क्या अंगोछा अंगोछा में जो है लिपटी मछली आकार, ठीक है, क्या लहरा रही थी, दीदी कमरा में क्या करवट लिए जो है पानी क्या पहनी हुई साड़ी को, ठीक है, सर तक क्या ओढ़कर सिसक सिसक कर क्या रो रही थी, क्यों रो रही थी, उसके पिता ने उसको पीटा था, इसके लेते हुए दीदी का पूरा, ठीक है, पूरा शरीर क्या लगा, सिर उड़ता था, दीदी का जो है क्या सहरना एवं मछली का लहरना, ठीक है, लहराना दोनों में क्या समानता पाई जाती है, यह समानता पाई है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, सभी को क्वेश्चन भी हो चुका है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हो चुका है, और आप लोगों का जो है मतलब स्टोरी जो कहानी था मछली कहानी क्या था, मछली कहानी भी हो चुका है, तो सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपको यहीं से पूछे जाएंगे, एक भी यहाँ से क्वेश्चन आपको बाहर पूछे नहीं जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, इस तरह का वीडियो पाने के लिए प्रत्येक सब्जेक्ट का जो है
प्रत्येक सब्जेक्ट का प्रत्येक चैप्टर का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे साथ जुड़े हुए जरूर रहें। आज के लिए सिर्फ इतना ही।